नमस्कार, मैं हरिंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। क्राइम की स्टोरी आज कहानी सुना उससे पहले एक खुशखबरी है, लेकिन ये खुशखबरी झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए है, खास करके जो झारखंड के रांची या फिर उससे भी खास करके जो जमशेदपुर में रहते हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल जमशेदपुर में 16 फरवरी से 23 फरवरी तक स्काई ड्राइविंग शुरू कर होने वाला है। skyhigh.com बोल करके एक कंपनी है जो देश के और भी 4-5 राज्यों में स्काई ड्राइविंग चलाती है और वहाँ के लोगों को जो है स्काई ड्राइविंग का आनंद उठाने के लिए वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो 16 फरवरी से 23 फरवरी तक जमशेदपुर के लोगों के लिए भी यह ओपन किया जा रहा है एक ट्रायल बेसिस के तौर पर। बाद में हो सकता है कि आने वाले महीनों में, आने वाले समय में पर्यटन विभाग अगर इस क्षेत्र में, इस चीज़ में अगर रुचि दिखाता है तो शायद उस कंपनी के साथ टाई अप करके आने वाले समय में अस्थायी तौर पर जमशेदपुर में स्काई ड्राइविंग या फिर पैराग्लाइडिंग का जो है यहाँ पर संचालन शुरुआत किया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो है टेम्प्रोररी तौर पर 16 फरवरी से 23 फरवरी के लिए आम लोगों के लिए जो है स्काई ड्राइविंग शुरू किया जा रहा है। और इसके लिए डायरेक्ट आपको skyhigh.com पर जा कर के रजिस्ट्रेशन करना है और एक व्यक्ति का कॉस्ट कम से कम 30,000 रुपये और प्लस GST जो भी चार्ज है लगभग 34-35 हज़ार रुपये के करीब में आने वाला है। तो जो शख्स जमशेदपुर में रहते हैं या फिर जमशेदपुर के आसपास के जो जिलों में रहते हैं, अगर उनको हाई स्काई का शौक़ है या फिर पैराग्लाइडिंग का शौक़ है तो वे लोग इस वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 16 फरवरी से 23 फरवरी तक जो स्काई ड्राइविंग होने वाला है उसमें वे आनंद उठा सकते हैं, उसमें वह स्काई ड्राइविंग कर सकते हैं। इसमें उस समय वहाँ पर जो है विशेषज्ञ भी रहेंगे, उस कंपनी के जो लोग भी रहेंगे जो ऑलरेडी ट्रेंड है, आपको जो है आपके साथ स्काई ड्राइविंग में हेल्प करेंगे और किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो वेबसाइट skyhigh.com पर बोले वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि जमशेदपुर के किस स्थान पर कितने बजे से यह शुरू होगा। तो यह एक झारखंड के लोगों के लिए, खास करके जमशेदपुर में रहने वाले लोगों के लिए जो पैराग्लाइडिंग या फिर हाई स्काई करने में रुचि रखते हैं, जो कि यहाँ पर झारखंड में कहीं पर भी इस तरह का फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। देश के कुछ ही शहरों में यह पैराग्लाइडिंग और हाई स्काई का जो है आनंद उठाने के लिए वहाँ पर फैसिलिटीज़ है। तो जमशेदपुर के लोगों के लिए कुछ ही समय के लिए, लेकिन जो अगर लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं वे लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। हालांकि कॉस्ट जो है एक आम आदमी के लिए ज़्यादा है, उतने कॉस्ट अगर कम रहता तो शायद और भी आम लोग जो है, युवा जो है, वे लोग पार्टिसिपेट मतलब पैराग्लाइडिंग और हाई स्काई का आनंद उठा सकते थे। तो मुझे लगा ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। काश अगर इसका कॉस्ट कम रहता तो मैं भी 16 से 23 फरवरी के बीच इस हाई स्काई का आनंद लेने के लिए जाता, लेकिन कॉस्ट इतना जाता है कि मेरे बजट में है नहीं। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे जो मेरे दर्शक होंगे शायद उनको पता नहीं होगा, इसलिए मैं यह चीज़ उन लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और बढ़ते आज की कहानी की ओर। दरअसल आज की कहानी जो है यह छत्तीसगढ़ में जो रविवार के दिन बीजापुर जो जिला है महाराष्ट्र का सीमा में लगे नेशनल पार्क इलाके में जो DRB और वहाँ के STF और बस्टर फाइटर के जो जवान रहते उन लोगों के साथ जो नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ, उस मुठभेड़ की कहानी है कि कैसे जो है सेना के जवान जंगल में पहुँचते हैं और एक एक करके 31 नक्सलियों को जान ले लेते हैं। इस साल शुरुआत से कई दफ़ा ऐसा हुआ जो बहुत सारे ऐसे जवान जो है नक्सली हमले में जो है वीरगति को प्राप्त हुए। इस साल के शुरुआत से ही कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जो छत्तीसगढ़ में, खास करके छत्तीसगढ़ जो नक्सलियों का केंद्र रहा, वहाँ पर सेना के ऊपर नक्सलियों ने हमला कर दिया और बहुत सारे नक्सली जो है उन लोगों का जो है मृत्यु हो जाता है, शहीद हो जाते हैं। इसी के कारण जो है सेना अलर्ट थी और सेना के जो आला अधिकारी रहते हैं उन लोगों को खुफिया तंत्र से इन्फॉर्मेशन मिला था कि जो है उस महाराष्ट्र सीमा में लगा वो जो नेशनल पार्क इलाका जो पूरी तरह से जंगल एरिया, वहाँ पर बहुत सारे नक्सलियों का जमावड़ा लगने वाला है। और जैसे ही यह इनपुट सेना के अधिकारियों को मिलती है, तुरंत जो है लगभग 650 सेना के जवान, जिसमें STF और बस्टर फाइटर और DRB जो कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे युवा या फिर नक्सली रहते जो सरेंडर कर देते, और उन लोगों का भी जो है एक टीम वहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है। इस तरह के नक्सलवाद को ख़त्म करने में उन लोगों का अहम रोल रहता है, क्योंकि वहाँ के वे लोग लोकल लोग रहते हैं और उन लोगों को जंगल का सारा इलाका, हर रास्ता मालूम रहता है। तो वे लोग सेना के जवानों के साथ मिल करके नक्सलियों से मुठभेड़ लेते हैं और सेना की मदद करते हैं, क्योंकि जंगल का रास्ता और एक एक ऐसा रास्ता रहता है कि जिसमें एक बार आप अंदर घुसेंगे तो आपको वापस लौटने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, लोकल युवा रहते हैं, उन लोग
का ही सिर्फ उसमें चयन किया जाता और वहाँ का एक टुकड़ा, मतलब छत्तीसगढ़ में एक वैसा टुकड़ा सेना का बनाया जाता जिसमें सिर्फ लोकल उस जंगल में रहने वाले और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग को शामिल किया जाता है। तो उन सारे जवानों को मिला करके लगभग 650-700 जो सेना के जवान थे उसमें, और इसमें सबसे खास बात है कि इस बार जो है महिला जवान भी थी नक्सलियों से मुठभेड़ में, और सभी को रेडी किया जाता। लगभग 8 बजे के करीब में वे लोग उसी बीजापुर जिले में पहुंचते हैं, और जहां पर जिस जगह पर नक्सली होने का इन्फॉर्मेशन मिला था, सेना के जो जवान रहते हैं अलग अलग ग्रुपों में चारों तरफ से उस नक्सलियों को घेरने का कोशिश करते हैं, और जब पहुंचते तो देखते हैं कि बहुत सारे वहाँ पर नक्सली वर्दी में, ड्रेस में, जो नक्सलियों का ड्रेस रहता है, वहाँ पर बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है जैसे ही लोग वहाँ पहुँचते हैं तो नक्सलियों को सेना का जवान जो है जिंदा पकड़ना चाहते थे, उन लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही नक्सलियों को भनक लगता वे लोग सेना के जवानों पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। उसके बाद सेना के जो जवान रहते हैं जो चारों तरफ से नक्सलियों को घेरे रहते हैं, वे लोग भी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, और जिसमें लगभग 8-10 नक्सलियों का जान चल जाता है। लेकिन नक्सली भी वहाँ पर काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में उपस्थित थे, उन लोगों के पास भी गोला बारूद बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। वे लोग भी सेना के जवानों को जो है निशाना बनाने के लिए वहाँ पर प्लानिंग करने आए हुए थे, और इसीलिए उन लोगों के पास सारा जो है अत्याधुनिक हथियार और बाकी गोला बारूद सब अवेलेबल था। लेकिन तभी जो है सेना के जवान को जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शुरुआत में जो नक्सली रहते हैं सेना का दबदबा देख करके, क्योंकि सेना का इस बार पूरा तैयारी से पहुँची थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कुछ महीनों में बहुत सारे नक्सली हमलों में सेना के जवान मारे गए थे, जिसके कारण इस बार सेना पूरी मतलब हिम्मत और पूरी मतलब तैयारी के साथ उस जंगल में पहुंची थी नक्सलियों का सफाया करने के लिए। तो सेना के जवानों का दबदबा देख जब उन लोगों के ऊपर बढ़ने लगा तो वे लोग नक्सली लोग जो है वो लोग पीछे दबते कुछ समय के लिए, लेकिन फिर सेना को, जैसे उन लोगों का पुराना आदत रहा है कि मुठभेड़ खत्म होने के बाद सेना वापस जब अपने कैंप पे जाती है या फिर छुप करके घात लगा करके बैठती है और सेना के ऊपर हमला करने के लिए वे लोग कभी पुल के नीचे या फिर कभी सेना के आने जाने वाला रास्ता में जो है बारूद बिछा देते हैं। तो इस तरह का ही प्लानिंग में वे लोग थे। तो जैसे ही सेना का जब दबदबा पड़ता तो लोग पीछे हटते, और फिर वे लोग अपनी चतुराई में थे कि सेना का एक टुकड़ी को जो है दूसरी तरफ से घेर लेंगे और फिर उन सारे जवानों के ऊपर जो है गोली बारूद बरसाएगा। लेकिन सेना जो है, जैसा कि मैंने ही पहले ही कहा कि इस बार सेना पूरी तैयारी के साथ थी और पूरा साजो सामान और सारा मतलब उन लोगों का एक एक चीज़ तरीक़ा से वाकिफ़ थी। तो इसलिए जो वे लोग नक्सली लोग जिस चालाकी में थे, वे लोग उस चालाकी में कामयाब नहीं हो पाते हैं। सेना के जो जवान जो है वापस नक्सलियों पर हावी हो जाते हैं, और लगभग 8 घंटे तक, सुबह 8 बजे से 2 बजे 3 बजे तक यह पूरा सिलसिला चलता है मुठभेड़ का, और लगभग 31 नक्सलियों का जो है मार गिराते हैं। लेकिन इसमें एक दुख ये बात है कि 2 हमारे जो नक्सली मुठभेड़ में 2 जवानों की शहीद हो जाती है और 2 जवान जो है घायल हो जाते हैं। हालांकि 2 जवान जो घायल हुए वे लोग खतरे से भी बाहर हैं, लेकिन 2 जवानों को जो है वीरगति प्राप्त होती है। लेकिन 31 नक्सलियों का जो है इस बार सफाया हो जाता है। और जैसा कि अभी वहाँ के छत्तीसगढ़ प्रशासन और बाकी वहाँ पर जो सेना की टुकड़ियाँ हैं और सेना के जो अफसर हैं, यहाँ तक कि जो होम मिनिस्ट्री अमित शाह वे भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि अब नक्सलियों का खेल बहुत हो गया, नक्सलियों का छत्तीसगढ़ से पूरा तरह से सफाया हो जाएगा। तो इस तरह से सेना के जवान जो है वहाँ पर लगभग 650, जिसमें महिला कमांडो भी थी, वे लोग काफ़ी चतुराई के साथ 31 नक्सलियों को मार गिरा। और आई थिंक सेना ने जिस तरह से नक्सलियों पर इस बार बदला लिया है, आई थिंक यह कहना उचित होगा कि अब जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया होगा। या तो वे लोग मारे जाएंगे या फिर अपनी इच्छा से वे लोग आकर के पुलिस में सरेंडर करें और एक सामान्य जीवन बिताएं। कई सारे ऑटोमेटिक उसमें हथियार, अत्याधुनिक जो हथियार होते हैं वे सभी जो सेना के जवानों ने बरामद किया है। और जैसा कि बताते चले कि वर्ष 2024 में 219 नक्सली अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए, और इस साल अभी 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ जिसमें 81 नक्सली मारे गए। तो सोच सकते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ जो है नक्सलियों पर सेना कार्रवाई कर रही है। और इस कहानी के जरिए जो इस मुठभेड़ में जवान शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त किए हैं, उन लोगों को सैल्यूट। और जिन जवानों ने 650 जवानों ने जिस ईमानदारी के साथ, जिस जज्बे के साथ इस नक्सली हमले में भाग लिया और नक्सलियों को मार गिराया, उन लोगों के लिए भी सैल्यूट। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य बन पाएगा और वहाँ के लोग जो जंगल और
के दूर दूर इलाकों में बसे हुए एक स्वतंत्र जिंदगी बिता पाएंगे। कल में फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।